मैं राकेश सागर। आज हमारे नरेंद्र भारती जी, इन्होंने एमसीडी से जो है आज अपनी सेवा से निवृत्त हुए हैं और मतलब कि इनकी जो है रिटायरमेंट का आज दिन है। तो इन्होंने जो है समाज की सेवा की है, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने अपनी जो है सेवाएं जो है एक डिपार्टमेंट को दी और उसके साथ साथ में जो है जनहित के इन्होंने जो कार्य किए हम उनकी सराहना करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नरेंद्र भाई हमारे साथ में बचपन से रहे हैं और इसी क्षेत्र से रहे हैं और इनका जो है सर्विस का ज्यादातर समय जो है हमारे सेंट्रल जोन में और यहाँ का जो हाउस टैक्स वाला डिपार्टमेंट है उसमें निकला है। और उसके जरिए हम लोग जो है निस्वार्थ और किसी भी समय इनके पास जाते थे और अपनी समस्याओं को रखते थे। इन्होंने हमेशा जो है उनका निवारण किया है और हर एक के लिए जितने एक काउंटर के ऊपर जितनी फैसिलिटीज होती हैं उससे ज्यादा इन्होंने जो है दायित्व निभाया है। और आज हम इनका जो है स्वागत करते हैं। आज अपनी एक सर्विस की जिंदगी के बाद में एक ये दूसरी जिंदगी में आए हैं और हम इसका इसलिए भी स्वागत करते हैं कि हमेशा निस्वार्थ और ईमानदारी के साथ में नरेंद्र भाई ने जो है हमेशा जो है लोगों का साथ दिया है और हम इनका जो है बहुत ही मान सम्मान करते हैं। और मैं अपने साथियों से सबसे कहूंगा कि नरेंद्र भाई का जो है स्वागत करें। ज्ञानी जी, आप नरेंद्र भाई का स्वागत करेंगे। आप सर जितेंद्र जी जो है माला पहनाकर जो है स्वागत करेंगे। और हमारे बीच में जो है एमसीडी के एक बहुत ही रिटायर्ड जो है सीनियर अधिकारी रहे हैं हमारे रमेश जी, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी जो है अपने धन्य हाथों से नरेंद्र जी का जो है स्वागत करें। हमारे जोशी जी से मैं निवेदन करूंगा कि नरेंद्र भाई का स्वागत करें। अशोक भाई से मैं निवेदन करूंगा कि वो नरेंद्र भाई का स्वागत करें। नरेंद्र भारती जी हमारे। और मैं राकेश सागर, बुद्ध विहार मैनेजिंग कमेटी का प्रधान और भोगल व्यापार समिति का जनरल सेक्रेटरी, मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि इतने समय इन्होंने जो है हमारे समाज की और हमारी मार्केट की बहुत ज्यादा सेवा की है। मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और मैं रविंद्र भाई से जो है गुजारिश करूंगा कि वो आए और नरेंद्र भाई का जो है स्वागत करें। नरेंद्र भाई कमल भाई जो है से निवेदन है कि वो कमल भाई जो है स्वागत करें। एक्सटेंशन उम्मीद है जैसे नरेंद्र भाई ने अपनी जिंदगी की पहली पारी जो है समाज कल्याण के लिए निकाली है, अपनी दूसरी बारी में उससे भी बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लेंगे और अच्छे काम करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार सर, कुछ बताएं सर। आज हमारे सर रिटायर हुए हैं। ये नरेंद्र जी हमारे बहुत पुराने आदमी हैं। ये एमसीडी में 90 में एमसीडी में आए थे। एमसीडी डिपार्टमेंट। हाँ जी, एमसीडी में कस्तूरबा हॉस्पिटल में आए थे ये। और पहला अपॉइंटमेंट इनका वहीं हुआ था कस्तूरबा में। हम भी कस्तूरबा में ही थे। हम तो पुराने आदमी इनसे काफी। आप ही मतलब हाँ, पुराने आदमी थे। ये हमसे ज्यादा पुराने आदमी थे। ये रमेश जी हैं, ये रिटायर हो चुके हैं, हम भी रिटायर हो चुके हैं। राजी के दिन भी हम रिटायर हुए थे। आज सेलिब्रेट मना रहे हो? बिल्कुल, क्योंकि मैं भी आज ही के दिन रिटायर हुआ था, ये भी आज ही के दिन रिटायर हुआ। बड़ी क्या बात है। कैसा लग रहा है नरेंद्र सर रिटायरमेंट हो गए? बहुत अच्छा। अब परिवार को पूरा समय दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे। और सब लोगों का बड़ा सहयोग रहा। 34 साल मेरी सर्विस रही। बड़े भाइयों का, दोस्तों का बड़ा सहयोग रहा। मैं उन सबका आभारी हूँ।
कहीं कोई परेशानी होती हुई हो कभी? नहीं, परेशानियां तो जिंदगी में होती रहती है, उतार सबके चढ़ाव साथ तो ही होता उसका ही। समाधान होता है। इन सब ने समाधान निकालने में मेरी मदद की, इसलिए मैं सबका बहुत आभारी हूँ। कुछ हमारे नरेंद्र जी के मैं दिल्ली सरकार में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में। नरेंद्र जी की हमारी मुलाकात हुई थी प्रमोद कुमार ध्यानी के जरिए, और मतलब बेहद बहुत बढ़िया आदमी हमको मिले हुए जिंदगी में जो है एमसीडी में, और अपने सबऑर्डिनेट ऑफिस के प्रति बेहद कॉर्डियल थे। मतलब मैं अपना चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी में ऐसा बनना, लेकिन बन नहीं पाऊंगा। अपने सबऑर्डिनेट ऑफिस के जो भी इनके अंडर में काम करते थे, बेहद मतलब कॉर्डियल थे। हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई आदमी होगा जो अपने सबऑर्डिनेट के, एक एक आदमी इनके जाने पर बहुत परेशान है। सही बात, बहुत अच्छे आदमी हम चाहते हैं, हम आगे जिंदगी अच्छी कटे इनकी, बढ़िया मौज करें अच्छे ढंग से, बस। और कुछ और आप बताएं सर। मैं चाहूँगा इनका आगे का जीवन जो है बहुत सरल और सीधा जैसे गुजर रहा है आज तक वैसे ही गुजरता रहे, क्योंकि जिंदगी में बड़े सरल और सीधे लोग रहे हैं। जो इनके पास गया है उनके काम करने की इच्छा इनके अंदर बनी रही है और काम किया है, लोगों से जुड़े रहे हैं। ये भोगल में पैदा हुए थे, बदरपुर बॉर्डर चले गए, लेकिन यहाँ से इनका आना जाना लगा रहा। जब भी इनको याद किया समय पे पहुँच जाते थे, और सबके साथ बड़े प्यार से, बड़े कोमल हृदय से मिलते रहे हैं। भविष्य में इनकी कामना करेंगे, इनके स्वास्थ्य की वो करेंगे, मनोकामना की स्वस्थ रहें, लोगों से जुड़ते रहें, ऐसे जीवन अपना गुजारते रहें। बताएं सर, सर आज रिटायरमेंट हुए। आज नरेंद्र भाई की रिटायरमेंट की पार्टी है और हमारे बड़े भाई जैसे हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है रिटायरमेंट में, सरकारी एम्प्लॉयज़ों को, जो लोग सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं और कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ कि हम तो सरकारी बाबू है। लेकिन नरेंद्र भाई के बारे में कह सकता हूँ कि इनसे जब भी मुलाकात हुई, मुझे नहीं लगा कि एक अफसर में जिस तरीके का एटीट्यूड होता है वो इनके अंदर था। कभी भी इनके ऑफिस में जाओ, किसी भी काम के लिए इनके पास जाओ, कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि ये काम नहीं होगा। उन्होंने कहा मैं देखते कोशिश करते कुछ तो होगा। तो वो एटीट्यूड होना, पॉजिटिव होना बहुत जरूरी होता है। काम होता है नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन आदमी अगर ये कहता है कि नहीं कोशिश करते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है किसी काम में। और मैं तो ये कहूँगा अब इनकी दूसरी पारी शुरू हो रही है तो इनको इनका स्वास्थ्य ठीक रहे, क्योंकि रिटायरमेंट का स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा खराब होता है, आदमी का रूटीन खराब हो जाता है। तो मैं तो चाहूँगा ये अपना रूटीन बना के रखें, ऐसे ही स्वस्थ रहें और ऐसे ही हमसे हमेशा मिलते रहें जैसे हम मिलते हैं। आप बोलिए सर, दो लाइन। मैं जरूर बोलना चाहूँगा नरेंद्र जी को सबसे पहले तो शुभकामनाएं एक नई पारी की शुरुआत के लिए। इनका जो ने बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन मैं नरेंद्र सर भाई सबसे जब भी मिला सेंट्रल जोन लाजपत नगर ऑफिस में, ऐसा एक भी बार नहीं हुआ तो उन्होंने मुझे बिना चाय के आने दिया हो। मैं किसी और काम से किया, लेकिन अगर उनसे मुलाकात हुई तो हर बार चाय पिला देते। सरल स्वभाव, मृदुभाषी और मिलनसार व्यक्तित्व, ये इनकी पहचान है। और दूसरा और सबसे अच्छा, जैसा अभी अशोक भाई ने बताया कि किसी भी काम के लिए वो इनके विभाग से संबंधित हो या ना हो, लेकिन इन्होंने प्रयास किया और ये भी बहुत अच्छी बात है कि उन प्रयासों में सफलता भी मिली है। मेरी शुभकामनाएं हैं आने वाला जीवन इनका जैसा सुखद पहले बीता है ऐसा ही आने वाला भी सुखद बीते। बिल्कुल, दो लाइन आप भी बोल दीजिए सर। आपके सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जैसे इन सब ने मेरे को शुभकामनाएं दी है, ये सब भी स्वस्थ में खुश रहे। सारे सर। मैं इतना कहूंगा कि हम तो इनके लंगोटिया जा रहे हैं, जिसको कहते हैं ना अंडरवियर फ्रेंड। तो मतलब हमारा प्यार जितना है उतने ही झगड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम कभी अलग नहीं हुए। हम क्लास 1 से पढ़े हैं और आज तक एक है। समय अच्छा और बुरा आता रहा जाता रहा, लेकिन नरेंद्र भाई ने कभी भी समाज के लिए और किसी भी काम के लिए अपना रुख, अपना मुख जो है कभी दूसरी तरफ नहीं किया। और नरेंद्र भाई के लिए हमारी शुभकामना है, जैसी इन्होंने पहली पारी खेली है अपनी लाइफ की, आगे जो है समाज के लिए, एक सोशल वेलफेयर के लिए अपनी दूसरी पारी उससे भी बेहतरीन खेलें। और यही हमारी शुभकामना है कि आने वाले जीवन में भगवान उनको विजयी बनाए। धन्यवाद सर आप लोगों को। जोशी जोशी सर आइए आप। जोशी सर कुछ बताएं नरेंद्र सर के बारे में। मैं 30 साल से इनका साथी रहा हूँ और इन्होंने अक्सर क्लास 4 एम्प्लॉयज़ के साथ में इतनी हेल्प की उन लोगों की, इतनी फाइनेंशियली कि जो कोई आदमी सोच नहीं सकता कभी। और सबसे बड़ी क्या है क्वालिटी इनकी कि कोई इनका दोस्त है, रात को भी उसको करता है फ़ोन, अगर 2 बजे भी 3 बजे भी, ये इस तरह कभी नहीं हुआ कि फ़ोन ना उठाए। जो कि आज के टाइम में सगा भी रिश्तेदार आपका, वो आपका फ़ोन नहीं उठाता। मैं उसमें सोया था
और रात को भी कहते हैं हम काम के लिए तो हमेशा ही हाजिर है। ये इनकी बहुत बड़ी क्वालिटी जो कि है नहीं लोगों के अंदर आज। और इनके स्वास्थ्य के लिए मैं इससे कहता हूँ कि ठीक रहे, ताकि ये आगे भी और भी काम आए, लोगों की सेवा करें। और बस यही मैं कहूँगा। अंत में सर, नरेंद्र सर, मैं आपसे जानूंगा, जैसे आप रिटायरमेंट हो गए हो सर, कुछ लोग रिटायरमेंट होने के बाद भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आपने आगे भी कुछ क्या इस तरह की प्लानिंग की? हाँ, आगे प्लानिंग है। पहले बच्चों को थोड़ा सेट करना है, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। मतलब कंटिन्यू चलना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।